Hey everyone, do you repeat positive words every morning? And do you say I am rich, intelligent, successful? But real life में ऐसा कुछ नहीं बदलता because the truth is 90% of affirmation fail completely. एंड हमको लगता है कि अच्छा सोचने से और अच्छा बोलने से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं ये सच भी है बट मैं आपको बता दूं कि गलत तरीके से अफर्मेशन बोलने से आपका दिमाग और भी ज़्यादा कमज़ोर बनता है। तो टुडे एज ए BCA स्टूडेंट आई विल टेल यू द रियल फैक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर ब्रेन सिस्टम टुडे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने अब तक यूट्यूब पर 97 के आसपास वीडियोस बनाई है, मतलब शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों को मिक्स करके। एंड मेरी 24 वीडियो जो लॉन्ग थी, जो मैंने अफर्मेशन पे बनाई थी, उस पर आई गॉट 100 व्यूज़। एंड ये किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखते होंगे बट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आपने उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया। और देखो, मतलब मैंने कंटिन्यूसली मेहनत की है और आप लोग भी ऐसे ही धीरे धीरे करके मेहनत करें। एकदम से ना सोचे कि एकदम से सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। बट एक बार बताओ सच में मैं बीच में डिमोटिवेट भी हो गई थी बट मैंने गिव अप नहीं किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उस वीडियो पे मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला और आप सबका सच में थैंक यू। तो चलो हमारे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सच बताओ गाइस, तो मैं लॉजिक और फैक्ट्स पर बिलीव करती हूँ, तो मैं अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। एंड एज ए IT स्टूडेंट मुझे पता है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर हो तो स्क्रीन पर एक अच्छा वॉलपेपर लगाने से आपका कंप्यूटर सही नहीं हो जाएगा। तो सिमिलरली विदाउट एक्शन वर्ड्स कैन नॉट चेंज योर लाइफ। तो चलो गाइज, हम इसकी एक प्रॉब्लम से समझते हैं, एक हिडन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द ब्रेन रिजेक्शन। नाउ व्हाई डू अफर्मेशन फेल? तो गाइज, बात को ध्यान से सुनना और समझना कि योर सबकॉन्शियस ब्रेन रिजेक्ट एवरी सिंगल फेक लाई। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं की है एंड आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि आई एम टॉपर। तो आपका दिमाग तभी तुरंत बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तूने एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं की है और तू खुद डरा हुआ है। एंड उसी बीच आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच फाइट हो जाती है, जिससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है आपका, और ज़्यादा आप डर जाते हैं और टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बात को समझो कि आप अगर कोई चीज़ आप जो नहीं कर रहे हैं और उसके अपोजिट चीज़ों को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो काम नहीं करेगी। अफर्मेशन विदाउट वर्क इज़ जस्ट ए बिग ड्रीम, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं आपने स्टडी नहीं की बट आप खुद को बोल रहे हैं कि आई एम टॉपर, तो इसका मतलब आप अपने आप को गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जबकि रियलिटी इसकी अलग है। तो आप अपने आप को पागल थोड़े ही बना सकते हैं कि आप जानते हैं कि आपने स्टडी नहीं की है, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। तो आपने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। और जो सोल्यूशन में आपको सबसे पहली बात याद रखनी है वो ये है कि हमें अपने दिमाग को झूठ नहीं बोलना है। द फर्स्ट रूल इज़ यूज़ द वर्ड प्रोग्रेस इंस्टेंस ऑफ परफेक्शन। मतलब कि देखो, अगर हमें अपने दिमाग को ये नहीं बोलना है कि आई एम टॉपर, आई एम बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे आप सक्सेसफुल हैं। तो इसकी बजाय अपने दिमाग को ये बोलिए कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा ट्राई करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इससे देखो, जब आप ये अच्छे से जानते हैं कि विदाउट एक्शन आपके वर्ड किसी भी काम के नहीं होते। अगर आप झूठ बोलोगे, मतलब पॉजिटिव बोलते रहोगे, और आपके एक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको अच्छे से पता है कि आपको इसमें 1% भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो। तो हमें खुद को झूठ नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि आप धीरे धीरे ऐसे ट्राई करें कि ये बोलने की बजाय कि आई एम बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल या फिर आई एम टॉपर, ये बोले कि मैं धीरे धीरे हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करके खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, जिससे कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनते जा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। इससे एंड आपको ये अच्छे से पता होगा कि ऑलवेज रिमेंबर योर माइंड एक्सेप्ट स्लो ग्रोथ नॉट फेक सडन चेंज। तो इसलिए मतलब खुद को डायरेक्ट बोलने की बजाय धीरे धीरे कोशिश करो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको क्लास में टॉपर बनना है बट आपकी एक्टिविटी ऐसे है कि
आप ऐसा कुछ भी काम नहीं करते जिससे आप टॉपर बने, तो धीरे धीरे मतलब उस पर काम करना शुरू करो। बोलो तो सही कि वर्ड्स तभी काम करते हैं जब आपके उसमें एक्शंस में दिखता है, तभी वे आपके लिए मैजिक की तरह काम करते हैं। तो इसलिए कोशिश करो, धीरे धीरे बोलो कि मतलब झूठ बोलने की बजाय थोड़ा रास्ता चेंज कर दो, उसको अच्छे से बोलो कि क्योंकि आप एकदम में तो टॉपर नहीं बन जाएंगे, धीरे धीरे आप जब मेहनत करेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे। तो इसलिए आपका दिमाग भी धीरे धीरे अपडेट होता है, एकदम से ऐसे अपडेट नहीं होगा कि आप कह रहे हो, आप बोलते हो आई एम सक्सेसफुल और आप अच्छे से जानते हो कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं और आपने ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हो डेली लाइफ में जो आपको सक्सेसफुल बना रहा है। तो इस सेकेंड रूल इज़ कनेक्ट योर वर्ड विद रियल एक्शन। मतलब देखो, जब सुबह को बोलना ही मतलब सुबह को बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं आई एम सक्सेसफुल, आई एम बिलीनियर, नहीं। जब आप पढ़ाई करने बैठे या फिर जब आप कुछ ऐसी स्किल सीखने बैठे तो उस टाइम भी बोले कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, तो आप उस टाइम भी बोले कि मैं अगले 1 घंटे तक पूरे फोकस के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अगले 1 घंटे तक पूरे फोकस के साथ इस स्किल पर ध्यान दूंगा। और फिर साथ में ये भी बोले कि मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बेहतर बनाने की, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आपका दिमाग धीरे धीरे अपडेट होगा और वो उसी एनवायरनमेंट में चलता जाएगा, क्योंकि उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आप चेंज हो रहे हो, आपके वर्ड्स आपके एक्शन से मैच कर रहे हैं। थर्ड इज स्टार्ट विद अ 1 वीक ट्रायल एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो गाइज ज़्यादा बड़ा गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 1 साल कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगा या फिर 1 साल पढ़ूंगा या फिर 8 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। ओनली 1 वीक का टारगेट बनाओ कि मुझे सिर्फ 1 वीक अच्छे से पढ़ाई करनी है, 1 वीक हर 1 घंटा अपनी स्किल को देना है, या फिर मुझे बस यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, हर 1 हफ्ते बनानी है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ 1 हफ्ते का टारगेट, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे सिर्फ 1 हफ्ते ही वीडियो बनानी है, क्योंकि मुझे अपने कैमरे का जो फियर था, मैं बोल नहीं पाती थी, उसको निकालना था। बट धीरे धीरे करके मुझे 3 महीने हो गए एंड ये देखो मैं रुकी नहीं, मैंने 94 वीडियोस बनाई, तब जाके मुझे एक लॉन्ग वीडियो तो शायद मेरी 26 या 27 के आसपास की है, तब जाकर मुझे 24 वीडियो पर 100 व्यूज़ मिले और उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और देखो फिर मैंने अपने आप के लिए क्लैपिंग की, क्योंकि एंड देखो ये बात भी रियल है कि अगर आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देंगे और जो आप मतलब दिन में गोल्स बनाते हैं उनको अचीव करते हैं, छोटे छोटे गोल, और आप उनके लिए क्लैपिंग नहीं करेंगे तो दुनिया आपके लिए क्लैपिंग नहीं करेगी। जब तक आप अपने लिए क्लैपिंग नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिए क्लैपिंग करे तो सबसे पहले आपको खुद के लिए क्लैपिंग करनी होगी। तो मैंने अपने 3 महीने पूरे कंप्लीट किए, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और मेरी फर्स्ट वीडियो थी लॉन्ग जिस पर मुझे 100 व्यूज़ मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने खुद के लिए क्लैपिंग की। एंड गाइस आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोलना, इससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और मैं सच बताऊँ तो खुश हूँ। एंड हाँ, आप जो भी टारगेट पूरा करो अब मतलब उसके बाद खुद को रिवॉर्ड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब चाहे आपने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करने की सोची और आपने वो पूरा किया, तो उसके बाद अपने लिए क्लैपिंग करो अपने आप को, या फिर एक चॉकलेट दे दो, या फिर कहीं पर घूमने चले जाओ। मतलब छोटी छोटी रिवॉर्ड्स आपको देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मतलब देखो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाओगे तो याद रखना आप बड़ी चीज़ को भी एकदम से नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको याद रखने हैं। पहला, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन टेक टाइम, सो प्लीज़ डोंट फोर्स योर सेल्फ। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे ही आपकी लाइफ में आती है, धीरे धीरे ही आप अपडेट होते हो। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अपने आप को ये बोलना कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है या फिर मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं। आप जब धीरे धीरे एक्शंस करोगे उस काम के लिए तो वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगी। आपको फिर ज़्यादा मतलब अपने आप को फोर्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खुद को गलत बोलकर कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे एक्शंस करें, एक दिन में नहीं आता है। आप नहीं जानते कि किसी ने मतलब आप जब दूसरों को देखते हैं आप सोचते हो कि इसके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बट नहीं, आप नहीं जानते कि उसने उन्हें मतलब उन लोगों को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना खुद को डिसिप्लिन रखा होगा। तो ऐसे ही देखो उसने भी मेहनत की है और हमको भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हाथ में मतलब कोई सजा कर दी जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए पहली बात तो सबसे पहले तो अपना खुद को गलत बोलना बंद कर दो।
धीरे धीरे ही आ जाएंगी सब चीज़ें। आप धीरे धीरे डिसिप्लिन भी हो जाओगे, धीरे धीरे मोटिवेशन भी आपके अंदर आ जाएगा। और जैसे ही देखो, जैसे ही आप डिसिप्लिन हुए तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 1 दिन का होता है या 2 दिन का, बट डिसिप्लिन आपकी लाइफ टाइम रहता है। तो इसलिए मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन आप हो जाओगे, खुद को फोर्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे ऐसे एक्शंस करो कि जिससे आप उस चीज़ की तरफ जल्दी से ग्रो करने लगो। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिए क्लैपिंग करे तो सबसे पहले आप अपने लिए क्लैपिंग करो। ब्रिंग फ्लावर्स फॉर योर सेल्फ, बाय चॉकलेट्स फॉर योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। मतलब हम पता क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जब हम कोई काम करें तो मतलब जो दूसरे लोग हैं वो आपके लिए ताली बजाए, वो आपको कहे कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया है, बट हम खुद के लिए कोई भी क्लैपिंग नहीं करते, खुद को कुछ भी लाकर नहीं देते हैं। मतलब हम खुद को कुछ भी लाकर नहीं देते, हम खुद को एक छोटी सी टॉफ़ी भी नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमने 1 घंटा पढ़ाई की तो सामने वाला हमारी तारीफ़ करे। नहीं, वो तभी आपकी तारीफ़ करेगा जब आप खुद की तारीफ़ करोगे, जब आप खुद को कहोगे कि हाँ आज जो सोचा था वो कंप्लीट किया, मतलब पूरे 1 घंटे पढ़ाई की, पूरा 1 घंटा स्किल्स पर ध्यान दिया, और अपने आप को एक चॉकलेट ला के दो। एंड दिस रियलिटी इज़ कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगी जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे। तो इसलिए छोटे छोटे रिवॉर्ड देना ज़रूरी है खुद को, ताकि मतलब हमें खुशी हो कि हम क्यों, मतलब देखो नॉर्मल सी बात है, हम क्यों दूसरों के लिए मतलब दूसरों की वेट करते रहें कि कोई हमारे लिए कुछ लेकर आएगा। अरे आपके मतलब इस यूनिवर्स ने, मतलब परमात्मा ने आपको हाथ पैर दिए हैं ना, तो आप खुद के लिए भी तो कुछ ला सकते हो। तो दूसरों की वेट में मत बैठे रहो। जब दूसरा देखेगा ना कि आप खुद के लिए मतलब कितना सब कुछ कैसे कर रहे हो, तो वो फिर आपके लिए खुद से ही करने लगेगा। एंड थर्ड इज़ यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर ओन ब्रेन। तो इसलिए अपने दिमाग को अपडेट करना, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लेके जाना, अपने एक्शंस वर्ड्स को मैच करके चलना, ये सब आपके हाथ में होता है। आप इसको अच्छे से चेंज कर सकते हो, दूसरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों के कहने पर चलोगे तो देखो, रियलिटी ये है कि दूसरा सबसे पहले अपना भला सोचता है, तो वो कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नहीं सिखाएगा जिससे आप उससे आगे निकलो। वो हमेशा आपको अपने से पीछे ही रखेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप खुद को बेहतर बनाओ। ठीक है गाइस, व्हाट इज़ योर स्मॉल गोल फॉर टुमारो, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड स्टे लॉजिकल एंड स्टे हेल्दी। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी और मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय गाइज।